हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जाऊंगी। इस कहानी में हम देखते हैं एक क्रिपल सीईओ को एक क्यूट से ब्यूटीफुल नॉटी गर्ल से कैसे प्यार हो जाता है। इस ड्रामे में कॉमेडी भी है। चलिए हम लोग सुनते हैं। हम लोग हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जिया रहता है। वो 20 साल की है और वो एक एक्ट्रेस है। यहाँ पे वो मॉडलिंग करने के लिए आई थी। वो अपने मॉडलिंग का प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी उसको पानी में डूबने का आवाज आता है। और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे क्रिपल और गूंगा आदमी पानी में गिर गया है और वो ज्यादा देर तक बचने वाला भी नहीं है। इसका मतलब किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया है। इसके बाद जिया दौड़ के जाती है तो देखती है कि सचमुच वो डूब रहा है। तो फिर वो सोचती है कि वैसे भी पैरालाइज है, इसका वेट तो ज्यादा होगा, अगर मैं भी इसको बचाने गई तो मैं भी डूब सकती हूँ। इसका बेहोश होने का वो इंतजार करती है और वो तो डूब रहा था, यहाँ पे वार्म अप कर रही थी। जब देखती है कि वो बेहोश हो रहा है तभी वो स्विमिंग पूल में जाती है उसको बचाने के लिए। तभी देखती है कि वो प्योर बेहोश हो रहा है तो उसको माउथ टू माउथ सीपीआर देती है और ये भी सोचती है मैं फर्स्ट किट चले गया, अच्छा छोड़ो, मैं उसको कम से कम बचा तो ली। और वो बंदे को भी होश आता है। वो आंख खोलकर हमारे हीरोइन जिया को देखता है। फिर हमें पता चलता है कि इस ड्रामे का वो मेन लीड है। वो बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है और इसका नाम है लिंग। इसके बाद जिया उसको बचा लेती है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिंग को जिसका 4 भाई है और वो सभी भाई से सबसे छोटा है लिंग फैमिली में। तभी लिंग का मैनेजर बोलता है कि आप इस लड़की को 1 महीने से ढूंढ रहे हो पर इसका एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है हम लोग को। कहीं आप क्या इसको थैंक्स बोलना चाहते हो या फिर आप इस लड़की को लाइक तो नहीं करने लगे हो? उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग आगे जाते रहते हैं। तभी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं जिया रहती है। बहुत तेज बारिश हो रहा था इसलिए लिंग का मैनेजर उसके लिए छाता लेकर जाता है। वो जल्दी जल्दी जाती है, लिंग के सामने बैठ जाती है। उसका मैनेजर मना करते रहता है और उसको मैनेजर बोलता है लिंग को कि वही लड़की है जो आपको 1 महीने पहले बचाई दी। तभी लिंग उसका मुंह बंद करा देता है और इधर जिया बोलती है कि प्लीज मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। और तुम्हें पता है मेरी शादी मेरी फैमिली जबरदस्ती लिंग के चौथे बेटे के साथ फिक्स कर दी है। वो एक पैरालाइज्ड और गूंगा भी है। मैं उसके संग कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर मैं उसके संग शादी कर ली तो मुझे बहुत परेशान करेगा, हो सकता है मुझे टॉर्चर भी करे। अभी तुम्हें कितनी क्यूट हूँ, मैं लाइफ तो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तभी लिंग का मैनेजर पूछता है कि तुमने कभी लिंग को देखा है? तो जिया बोलती नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा है। ये चुपचाप बैठकर लिंग पूरा सुन रहा था। फिर जिया बोलती इसलिए तो मैंने अपने शादी से भाग आई हूँ। तो लिंग बोलता वाह तुम तो बहुत ब्रेव हो जो अपनी शादी से भाग गई। बोलती हाँ इसलिए तो मैं भागी हूँ ना, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर लिंग मैनेजर को बोलता है गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि जो जिया के पीछे गुंडे पड़े थे वो आ ही रहे थे। फिर लिंग जिया को उसके घर के पास छोड़ देता है। जिया बोलती कि मैं आशा करती हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया सोचती है कि इसके बाद लिंग तो मुझे जरूर याद रखेगा, मतलब ये सब उसका प्लान था। फिर लिंग अपने मैनेजर से बोल रहा था कि लिंग फैमिली का तो चौथा बेटा मैं ही हूँ और मेरा शादी फिक्स कर दिया मेरे से बिना पूछे और मुझे पता ही नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब जिया घर जाती है तो देखती है कुछ गुंडों लोग आके उसका घर का तहस नहस कर रहे और उसकी मम्मी पापा को धमका रहे कि मेरी पैसा वापस दो। तभी जिया बोलती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो गुंडा बोलता है कि तुम, फिर बोलते कि जब तुमने लिंग फैमिली से पैसा लिया था तब ये सब नहीं सोचा था, जल्दी जल्दी पैसा वापस लौटाओ। तो जिया बोलती कि हाँ मैं लौटा दूंगी, तुम अभी जाओ। फिर भी वो गुंडा उसको पकड़ के ह्यूमिलेट करने लगा है। भी वहाँ पे एक मोटा आदमी आता है और बोलता है कि तुम जिया को टच कैसे किए, तुम्हें पता नहीं कि मेरी फियांसी है? और वो मोटा आदमी उस गुंडा लोग को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टच करने की। और वो बेचारा लोग सुन रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि यह मोटा आदमी कोई और नहीं लिंग फैमिली का पहला बेटा रहता है। फिर वो मोटा आदमी जिया को इनविटेशन कार्ड देता है और बोलता है कल फैमिली के साथ पहुंच जाना मेरे घर पे, वैसे भी कल हम लोग का तो एंगेजमेंट है ना। तो जिया बोलती हाँ कल तो हम लोग का एंगेजमेंट है, मैं आ जाऊंगी, तुम अभी जाओ। वो अजीब सा स्माइल देखकर वहाँ से चले जाता है। जिया अपने पेरेंट्स को बता रही होती है कि पापा मम्मी आपको पता है ना मैंने 1 महीना पहले एक आदमी को बचाया था, वो कोई और नहीं लिंग फैमिली का चौथा बेटा था और यही मोटा गेंडा उसको धक्का दे दिया था पानी में क्योंकि वो पैरालाइज था, जिसकी वजह से हम लोग को फैमिली को बहुत सफर करना पड़ रहा है। पहले तो अपना प्लान में वो लोग फंसा के हम लोग को फैमिली को बैंकरप्ट कर दिए और फिर वो मुझसे शादी करना चाहता है सिर्फ मुझे बुली करने के लिए। जिया अपने मॉम डैड को बोलती कि मॉम डैड आप परेशान मत होइए, मैंने एक प्लान बनाया है। जो लिंग फैमिली का चौथा बेटा है ना जो पैरालाइज है उसके संग मैं शादी कर लूंगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वैसे भी इसके बाद तो उसका बड़ा भाई भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके वजह उसका मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी इतना कुछ कर पाएगी हैंडल। जिया बोलती मॉम डैड आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैंने परफेक्ट प्लान बनाई हूँ जिसके बाद लिंग को शादी करना ही पड़ेगा। अब मैं उसको ये भी बोल दूंगी कि मैं उसका पहला भाई से शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो इसकी वजह से आप लोग टेंशन ना लीजिए। वो एक्चुअली ये प्लान की थी कि वो जानबूझ के आज
लिन से मिली थी कि उसको याद आ जाए कोई 1 महीने पहले वो उसका जान बचाई थी, जिसकी वजह से उसके संग शादी कर ले, उसका बड़ा भाई से उसको शादी ना करना पड़े। पता नहीं प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये तो हम लोग का ड्रामा में ही पता चलेगा। फिर इस कहानी में देखते हैं कि लिंग का मैनेजर जिया के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है और लिंग को बोलता है जिया ने जानबूझकर आपसे टकराई थी और आपके साथ उसका शादी फिक्स नहीं हुआ है, आपका बड़ा भाई के साथ उसका शादी फिक्स हुआ है। कुछ महीने पहले उसके फैमिली बैंकरप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से कर्ज से बहुत ज्यादा दब गई थी, इसीलिए लिंग का फैमिली उसको संग शादी करने के लिए बोला है बड़ा बेटे का। और ये सब सारा जिया का प्लान था और उसका रियल गोल क्या है तो हम लोग को भी नहीं पता। जिया डिनर पार्टी के लिए जाती, उसका तो यही प्लान था कि डिनर पार्टी के लिए जाएगी और लिंग फैमिली को कन्विंस करेगी कि वो लिंग से शादी करना चाहती है, लिंग का बड़े बेटे से नहीं। फिर देखते वो पार्टी में जाती, एकदम हॉट एंड सेक्सी वाला ड्रेस पहन, वो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी। जब वो कार से निकलती एकदम स्टाइल से, तभी इसका हील डगमगा जाता है, गिरते गिरते बचती है। उसके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है। फिर वो अंदर जाती है, जब वो अंदर से आती है तो देखती है कि सिर्फ वहाँ पे लिंग का बड़ा बेटा है, बाकी उसका फैमिली मेंबर कोई नहीं है। यहाँ पे जिया का जो प्लान रहता है पूरा फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज उसको तो पेरेंट्स को कन्विंस करने वाली थी, पर यहाँ पे तो सिर्फ मोटा वो जो मोटा उसको देखता है तो उसका मुंह तो बंद ही नहीं होता है, तो उसका मुंह से सारा सलाइवा अभी गिर जाएगा। मोटा बोलता है वाह तुम मेरे लिए इतना जो सच के आई हो। फिर जिया सोचती है मतलब ये सारा कद्दू का प्लान था। फिर जिया बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो मोटा बोलता है कि कौन से पेरेंट्स, हम और तुम, बस हम दोनों ही रहेंगे। बोलती तुम मेरे लिए इतना अच्छा रेडी होकर आई हो, आओ आओ पास आओ। जिया सोचती है कि मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा इस कद्दू से। जब उसका पास आते रहता है तो जिया गर्म पानी कप में निकालती है, जब उसको टच करने की कोशिश करता है तो गर्म पानी उसके हाथ पे गिरा देती है। वो चीखने लगता है तो जिया बोलती सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं जानबूझ के नहीं की हूँ। और बोलती रुको तुम्हारी मैं ठंडा पानी का टॉवल लेकर आती हूँ। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है। अब बाथरूम में यही सोच रही होती कि अगर लिन नहीं आएगा तो मैं उसको कन्विंस कैसे करूंगी मेरे संग शादी करने को। और वो ठंडे पानी की जगह और भी गर्म पानी में वो टॉवल को गीला कर रही थी। तभी वहाँ पे मोटा आ जाता है जिया के पास। वो लू तो उसके संग कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, तो पूछते कि तुम्हारा हाथ नहीं चलन दे रहा है। तो लू बोलता है नहीं तुम इतने प्रिटी एंड सेक्सी लग रही है कि मेरा हाथ चलन नहीं दे रहा है। तो जिया बोलते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो गर्म पानी वाला टॉवल उसके हाथ पे रख देती है जहाँ पे वो ऑलरेडी जला हुआ था, तो और जलन हो जाता है। और वहाँ से बाथरूम से निकलने की कोशिश करती है और जब वो मेन गेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है वहाँ से भागने के लिए, तभी वहाँ पे लू आ जाता है। बोलते तुम कहाँ जा रही हो। लू बोलता है हम और तुम, हम दोनों ही बस यहाँ पे हैं। तो जिया बोलती ओ यहाँ पे कोई और नहीं है, मैं और तुम ही हो, तब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। ये बोल कर उसका मेन पॉइंट पे बहुत तेज मारती है, जिसकी वजह से लू तो वहीं पर धराशायी हो जाता है और उसको एकदम शांत से गेट खोल कर जा रही होती है उसका कुटाई करने के बाद। तभी गेट खोलती हुई देखती हूँ वहाँ पे लिन था। तभी जिया समझ जाती है कि जो मैंने प्लान किया तो पूरा फ्लॉप जाएगा, क्योंकि मुझे देख लिया कि मैं इतनी ब्रेव हूँ पर मैं इसके सामने तो इतनी वीक होने का नाटक कर रही थी। फिर जिया अपना नौटंकी स्टार्ट करती है, एकदम क्यूट सी इनोसेंट और वीक लड़की बनने की कोशिश करती है, पर लिन का दिल तो पिघलने वाला था नहीं। तभी वहाँ पे लू आ जाता, बोलता तुम कहाँ जा रही हो। तो जिया लिन के पास चले जाती है और बोलती है प्लीज तुम मुझे अपने भाई से बचाओ। लू लिन को देखकर रुक जाता है। फिर लू लिन को बोल रहा था कि ये मेरी उम्र है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लिन जिया को टान कर अपने गोद में बैठा लेता और बोलता कि ये मेरी उम्र है। जिया देख कर तो लू मुझे तो गुस्सा हो जाता और बोलता कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम पैरालाइज हो, तुम इतनी हॉट बंदी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। फिर सबको जवाब देने जाता है तभी उसके डैड आ जाते हैं। लू को बहुत ज्यादा डांट लगा रहे होते कि तुम अपने छोटे भाई से इस तरह कैसे बात कर रहे हो, तुम तो उसके बड़े भाई हो ना। तो लू अपने डैड को बहुत ज्यादा सॉरी बोलता कि मैं तो ऐसे ही मुंह से निकल गया डैड। अपने डैड को समझा रहा होता है पर डैड तो उसका एक भी बात नहीं मानते हैं और जिया को लिन का इतना करीब देखकर उससे पूछते कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर उसके डैड लिन से पूछते तुम क्या ये लड़की से प्यार करते हो, शादी करोगे। जिया तो उसको पिंच करती हाँ बोलो कस वो तो ये तो चाहती ही थी। लिन थोड़ा सोचने के बाद अपने डैड को हाँ बोल देता है, जिसको डैड बोलते थैंक गॉड तुम्हें कोई लड़की तो पसंद है इतने सालों के बाद, और उन दोनों का शादी तो फिक्स कर देते हैं। लू तो ये सुनकर जलस तो अलग हो रहा था और गुस्सा तो और हो रहा था। इसके बाद उसके डैड ऐसे देखते हैं तो चुप हो जाता है। इसके बाद लिन जिया को लेकर अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद जिया अपनी असली रंग में आ जाती है और बोलती है कि चलो फाइनली सब खत्म हुआ। तो लिन बोलता है अब यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो और बताओ तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी। तो जिया बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहती थी कि मेरे फैमिली का जो कर्जा है तुम्हारे फैमिली का वो पहले खत्म कर दिया जाए, इसकी वजह से मुझे तुम्हारे संग शादी करनी पड़ेगी। लिन बोलते इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो जिया बोलती है अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ तुम गुंगे होने का एक्टिंग क्यों करते हो। तो लिन बोलते है बिजनेस का मैटर है, तुम प्लीज ना इन्वॉल्व मत हो। फिर जिया बोलती ठीक है तो फर्स्ट फायदा ये होगा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई के ऊपर नजर रख सकती हूँ, क्योंकि तुमको तो पता है कि तुम्हारा भाई तुमको चैन के पीछे कैसे पड़ा हुआ है। फिर जिया बोलती है कि मैं शादी करूंगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल का, जब तक मेरा फैमिली का कर्जा भी चुक जाएगा, इसके बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। और हाँ सबसे
सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हारी 1 महीने पहले जान बचाई थी, भूले तो नहीं हो ना। फिर जिया बोलती कि बहुत बकवास हो गई, मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई, चलो साइन करो। तो लिन सोचता ये तो फायदे का बात तो है, चलो साइन ही कर देते हैं। फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। क्या फाइनली जिया लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। आगे तो हम लोग को इन दोनों का लव स्टोरी देखना है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रही होती है तो लिन का मैनेजर बाहर ही खड़ा होता है। जैसे वो गेट खोलती है वो जूस उसके ऊपर गिर जाता है जो वो लिन के लिए लाया था। जूस उसका मैनेजर यह देखने पर मैनेजर डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। वो ऐसे कपड़ों में तो घर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिल्म उसको बताता है कि वॉशरूम बाहर साइड है और हाँ उसको अपना शर्ट भी देता है। वो शावर लेते हुए जिया यही सोच रही थी कि मैं इतनी हॉट एंड सेक्सी हूँ तो मैं इजिली लिन को सेड्यूस कर सकती, उसे अपना प्यार में परवा सकती हूँ। एकदम हॉट एंड सेक्सी सा ड्रेस पहन के जाती है लिन को सेड्यूस करने के लिए। लेकिन इधर हमारा लिन कोल्ड हार्टेड था, इतना जल्दी तो पिघलने वाला था नहीं। वो बहुत ज्यादा अपना अदाएं दिखाती है, ऐसा करने का सोचना ही मत, जो लड़की ने ऐसा किया वो घर से बाहर गई, तुम भी जाना चाहती हो, अरे तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अभी खत्म कर दूंगा। तो लिन बोलते कि मैं इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। और हाँ कहीं नाटक तो नहीं कर रहा पैरालाइज होने का, जैसे वो म्यूट होने का नाटक कर रहा था। और वो उसके पास जाती है, बहुत तेज उसके पैर पे पिंच कर देती है और उससे पूछती है तुमको दर्द नहीं हो रहा है, पर लिंग उसको कुछ नहीं बोलता है। फिर उसको लिंग बताता है कि 17 साल पहले उसका बड़ा भाई लू ने कार से एक्सीडेंट करवा दिया था, तब से वह पैरालाइज्ड है। फिर बोलती तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा बदमाश है, उसने ऐसा क्यों किया। तो लिंग बोलता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए हैं तो इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने का जरूरत नहीं है तुमको, और वैसे भी जो मैंने प्रॉमिस किया मैं पूरा करूंगा, तुमको मुझे सेड्यूस करने का जरूरत नहीं है। तो जिया बोलती ओ हेलो, मैं किसी को सेड्यूस नहीं कर रही थी, और वैसे एक बात बताओ, मैं इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ पर तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये तुम मैन ही हो ना। इस बात पे लिन इसको टान के गोद में बैठा लेता, बोलता तुम ट्राई करना चाहोगी। जिया डर जाती है, अपना सर पकड़ बोलती नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद लिंग उसे नीचे गिरा देता और बोलता कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो ऐसा करने का सोचना भी मत, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। सुनने के बाद तो जिया गुस्सा जाती है। फिर वहाँ पे मैनेजर आ जाता है, बोलता है कि मिस जिया आप अभी घर नहीं जा सकती है क्योंकि ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया है कि बहुत रात हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे स्टे करना होगा। तो जिया बोलती वेडिंग का फर्स्ट नाइट तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूं। तो लिंग बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैनेजर को बोला तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करने के लिए। जाने से पहले लिंग जिया को समझा देता है कि घर में कुछ भी तुमको खाने का कोई देगा तुम खाना नहीं खाओगी। पर जिया उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती है। फिर मैनेजर को जिया उसके रूम में छोड़ने जाता है। तो जिया अपने रूम में यही सोच रही थी कि लिन ने ऐसा क्यों कहा कि कोई कुछ देगा तो खाना नहीं, वैसे भी मुझे को तो भूख लगेगा ही ना। फिर वो बेड पर सो के यही बोलती है लिन तुम अभी तो सेड्यूस नहीं हुए पर बहुत ही जल्दी मेरे प्यार में तुमको पागल बना के रहूंगी। वो ये सब सोच रही थी, तभी उसका रूम का कोई डोर नॉक करता है तो उसको लगता है कि शायद लिन आया होगा, पर वहाँ पे मेड रहती है, उसके लिए मिल्क लेके आई होती है। तो मेड बहुत ज्यादा बोलने लगती है कि नींद के लिए गर्म दूध बहुत ही अच्छा होता है उसको पीने के लिए, वो भी पी लेती है। और इसको इस तरह देख रही थी, लग रहा था कुछ न कुछ उस मिल्क में तो उसने मिलाया है। जब मिल्क पी लेती है तो मेड खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिया के पास लिंग का कॉल आता है और पूछता तुम कहाँ हो। तो लिंग बोलती मैं अपने रूम में हूँ, क्यों तुम मुझे मिस कर रहे हो। तो फिर लिंग पूछता कि तुमने कुछ खाया तो नहीं है ना। तभी जिया बोलती कि एक मेड आई थी, उसने मुझे मिल्क दिया, मैंने पी लिया। तो लिंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने कहा था नहीं कोई कुछ भी दे तुमको पीना खाना नहीं है। वो उस पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि मिल्क में ड्रग था, अब तुमको नशा होने वाला है। तो जिया उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी उसके रूम में लिन आ जाता है। जैसे वो खड़ी होती है उसको चक्कर आने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। और उसको बेहोश होने से पहले वो इतना ही देखती है कि लिन उसके पास आ रहा है, अपना शर्ट ओपन कर रहा है। जिया उसको रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती, बिकॉज उसको यही लग रहा था कि लिन उसका फायदा उठाएगा। फिर लिन किसी तरह उसको बाथरूम में लेके जाता है, उसको ऊपर पानी डालता है उसको ठंडा करने के लिए। तो जिया पूछती कि मेरे को हुआ क्या है। लिन उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है जो कि उस मिल्क में ड्रग मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारा सेक्स करने के पावर बढ़ जाता है और तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए मैं कूल डाउन करने के लिए तुम पर पानी डाल रहा था। तो जिया पूछती है कि तुम शर्ट क्यों ओपन कर रहे थे। तो लिन बोलता है मेरे पास एक ही शर्ट था, मैं नहीं चाहता था कि ये भी शर्ट मेरा गीला हो जाए, और दोबारा वो शर्ट पहनने लगता है। फिर लिन इसको ड्रेस देता है और वो अपना शर्ट पहनकर जाने लगता है और उसको बोलता है कि कपड़े चेंज करके तुम मेरे रूम में आ जाना। फिर जिया वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर उस लिन के पास जाती है। तो लिन इसको बोलता है कि सच में एक बेवकूफ लड़की से शादी कर लिया। तो जिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे घर में मेड भी ऐसा काम कर सकती है। तो लिन बोलते हाँ क्यों नहीं, मेरा बड़ा भाई मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता था, तुम्हें पाने के लिए इतना नहीं कर सकता वो। तो सुनने के बाद तो जिया गुस्सा जाती है और उससे बोलती है मैं उससे तो बदला लेके रहूंगी। लिन पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो जिया बोलता है तुम बस देखते जाओ। फिर जिया बोलती है कि फिर लिन बोलता है तुम जो प्लान कर रही हो सोच समझ के करना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, हो सकता है कि तुमको
को भी वो कुछ कर ले। तो जिया बोलती मैं इतनी इजीली किसी के इसमें फंसने वाली हूँ नहीं। फिर लू अपने मेट से बात कर रहा था कि तुमने वो मिल्क उसको पिला दिया। तो वो मेट बोलती हाँ वो पी ली है। तो बोलती कितना टाइम हो गया। तो मेट बोलती 2 घंटा हो गया है। तो लू सोच रहा कि 2 घंटा हो गया, अब ड्रग का असर तो बहुत ही ज्यादा हो रहा होगा। फिर लू इमेजिन करने लगता है कि ऑफिस में काम कर रहा है। तभी जिया एकदम सेक्सी वाला ड्रेस पहनकर आती है उसको सेड्यूस करने के लिए, और लू जिया का पैर चूम ही रहा होता है, पर इमेजिनेशन होता है, वो एक्चुअली मेट का पैर चूम रहा होता है। इससे लू भी बहुत एम्बेरेस्ड हो जाता है। जब लू जिया के रूम में जाता है तो देखता है कि जिया सोई हुई है। जैसे उसको ऊपर छलांग मारता देखता है तो वहाँ पे बस ब्लैंकेट है, और इधर हम देखते हैं जिया और ली एक कॉर्नर पे बैठे थे और ऊपर जैक फ्रूट बना हुआ था। जैसे वो बेड पर जाता है लू जिया उस जैक फ्रूट को छोड़ देती है जिसका मेन पॉइंट और बॉडी पर गिरता है। ये तो सब जिया का प्लान रहता है। जैसे वो जैक फ्रूट इसको ऊपर गिरता है एकदम तेज से चिल्लाता है। तभी जिया और लू वो लोग हॉल में चले जाते हैं। लू भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। लू अपने डैड से कंप्लेन करते हुए बोलता है कि देखिए डैड, जिया ने मेरे साथ क्या किया है। तो जिया भी डैड से बोलती डैड इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा था, पूछे तो इससे जरा थोड़ा। तो उसके डैड को भी समझ में आ गया था। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता तो डॉक्टर आता उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर कोई और नहीं जिया का बचपन का फ्रेंड जू रहता है। जू एक्चुअली जिया को पसंद करता था लेकिन जिया उसको पसंद नहीं करती थी। ये सब देख कर लिन तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। तभी वो जिया को बोलता है कि तुम अपने बचपन का फ्रेंड को छोड़ने नहीं जाओगी, जाओ जाओ। ये देख कर तो जिया को भी समझ में आ रहा था कि वो जेलस हो रहा है। फिर जिया और लू दोनों जाते हैं उसको सी ऑफ करने के लिए। तभी वहाँ पे जू अपना फीलिंग बताता है जिया को कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर जिया उसको बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की तरह माना और भाई की तरह, मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी मुझसे शादी हो चुका है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर जू उसका तो बात मानने को रेडी नहीं था। जिया वहाँ से जाने लगती है तो जू भी गुस्सा आ जाता है, बोलते कि तुम एक क्रिपल आदमी से शादी क्यों, बिकॉज तुमको पैसे चाहिए थे। इस पर जिया कोई जवाब नहीं देती, वो लिन के साथ चले जाती है और लिन को एक्सप्लेन कर रही थी कि जैसा तुम सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के बीच में। लिन को ये सब सुनने के बाद थोड़ा जेलसी तो हो रही थी पर वो अपना फीलिंग नहीं दिखाता है। फिर इसके बाद लिन अपना घर लेके जाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था। जब जिया उसके मॉम के साथ फोटो देखती है तो पूछती कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। तब लिन अपना कहानी सुनाता है कि मेरी मॉम मेरे डैड की गर्लफ्रेंड थी, जब वो हुआ था तो उसके बारे में उसको डैड को कुछ नहीं पता था, पर जब उसके डैड को पता चला तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे और उसको लेने के लिए आए थे। और ये सब देखकर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे डैड मुझे कुछ ज्यादा ही मानने लगे थे तो लू को यही लगता था कि सारा प्रॉपर्टी डैड उसको दे देंगे, इसलिए उसने मेरा और मेरी मॉम को एक्सीडेंट करा दिया। तो मेरी मॉम मरने से पहले मुझे यही बोली थी कि तुम्हें अगर सर्वाइव करना है इस दुनिया में और मेरी मौत का बदला लेना तो तुम्हें डमी प्ले करना होगा। इसके बाद लिन को सावर लेना था पर जिया पूछती मैं तुम्हारा हेल्प कर दूं, तो पर लिन मना कर देता है। जब वो सावर लेकर आता है तो अपना हेयर ड्राई करना था, तब भी जिन पूछती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मना कर देता है। फिर भी जिन उसका हेयर ड्राई करने लगती है लेकर। आइए देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था लिन। इसके बाद दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। उन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हुआ था। जिया उसको किस करने जा ही रही थी तभी लिन हट जाता है और जिया भी ये देखकर हट जाती है। इसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। तभी लिन को पूरा सपना आ रहा था कि उसका बड़ा भाई लू उसको डुबाकर पानी में मार रहा है और वो सपने में ही बड़बड़ाया जा रहा था। तभी जिया उसके पास जाती है और उसका ध्यान रखती है रात भर जिया। और जिया ये डिसाइड करती है कि लिन को कभी छोड़कर नहीं जाएगी और उसके साथ हमेशा रहेगी। नेक्स्ट डे जिया अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लिन को लेकर जाती है। उसकी मॉम तो लिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है पर उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं होते बिकॉज वो पैरालाइज था ना, इसीलिए। इधर हम देखते हैं जू भी आया हुआ था उसके डैड से मिलने के लिए और वो जिया के डैड को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था। जू जिया को डैड को समझा रहा था कि मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली, उसने आपका कर्जा चुका देगा और वैसे भी अब जिया को लिन के पास रहने का जरूरत नहीं है। और लिन बोलती कि नहीं, सिर्फ लिन ही मेरा हेल्प कर सकता है, लेकिन एक्चुअली उसके मन में तो लिन के लिए फीलिंग थी ना, पर वो नहीं बताती है। ये फायदा उठाता है जू, जाता है लिन के पास, वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है और बोलता है कि जिया तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रही है। और ये सुनने के बाद लिन को भी गुस्सा आता है। जू को तो यही लगता है कि ये सुनने के बाद लिन उसको अब छोड़ देगा, उसके साथ नहीं रहेगा। जब जिया लिन के लिए फ्रूट्स लेकर जाती है तो लिन तो गुस्से में था, वो फ्रूट्स नहीं खाता है और बोलता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। तो जिया सोचती है अचानक इसको क्या हो गया। इसके बाद लिन वहाँ से चले जाता है। जो जिया को बता रहा था कि तुम्हारे डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें पैसे के लिए इसके साथ रहने का जरूरत नहीं है। पर जिया उसको समझाते हुए बोलती कि लिन बहुत अच्छा आदमी है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जू के पास आता है लू ट्रीटमेंट कराने के लिए। फिर लू बोलता है कि मुझे पता है तुम जिया को पसंद करती
बोलते हो मैं चाहता हूँ तो तुम्हें मिल सकती है, पर तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा। मैं अपने भाई से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तुमको जिया मिल जाएगी। तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करे तो भी मान जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर जिया को किडनैप करा लेते हैं और वो लोग लिन को कॉल करते हैं, अगर तुम जिया का जान बचाना चाहते हो तो तुम इस जगह पर आ जाओ। उसको एड्रेस भी सेंड करते हैं। लिन सब काम छोड़कर जिया के लिए वहाँ पे पहुँचने लगता है। जिया को जब होश आता था देखते हैं वहाँ पे गुंडे हैं, तो जिया भी कम नहीं थी, उन दोनों को कुटाई करके बांध देती और पूछते कि ये सबके पीछे कौन है, तो बता देता है जू है। तभी जू के आदमी लोग जू को कॉल करके बोलते हैं कि मैंने जिया को किडनैप कर लिया। वो वहाँ पे बुलाता है तो बाना हुआ था, तो उसको वही लगता है कि शायद इसमें जिया होगी। वो जब खोल कर देखते हैं तो उसके ही के आदमी थे। जिया पीछे से आती बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग तो बचपन के फ्रेंड थे ना। जू बोलता है मैं तुमसे प्यार करता, तो मैं बात नहीं मान रही थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी वहाँ पे लू आ जाता है, बोलता है कि मैं अपना भाई को मारने वाला हूँ और तुम्हें जिया के साथ जो करना है तुम कर सकते हो। तभी डॉक्टर जू जिया के संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हमारा हीरो का एंट्री होता है लिन, जो अब चल सकता था। उसका मैनेजर और लिन दोनों मिलकर अच्छे खासा गुंडे लोग को कुटाई और धुलाई दोनों साथ में करते हैं। लू देखकर तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलते ओ तो तुम इतने दिन तक तो मेरे सामने तुम नाटक कर रहे थे। बोलते हाँ मैं तो कर रहा था। लिन उस कद्दू को कुछ ज्यादा ही कुटाई कर देता है और इसके बीच में जिया भी कम नहीं थी, वो भी हेल्प करती है कुटाई करने में। इसके बीच में लिन को बहुत ज्यादा चोट लग गया था, तो घर जाने के बाद जिया उसके घाव पे मलहम पट्टी करती है और फिर सोचती हम लोग का बीच तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमको यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगती है, तभी लिन इसको पकड़ लेता है। फिर लिन बोलती कि पास्ट में जो भी कुछ हो मैं भूलना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जिया भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो लोग जैसे ही किस करने जाते हैं, वो दोनों बेवकूफ को तो वहीं पे बांध के रखे थे, इसलिए बोलते थोड़ा भी तो शर्म करो, हम लोग के सामने तुम ये सब कर रहे हो। फिर जिया और लिन वहाँ से चले जाते हैं बालकनी में और वो लोग वहाँ पे किस करते एक दूसरे को, और ये कहानी है हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई कहानी में।